मैं स्टक हूँ, इस स्टकनेस ने से कैसे बाहर निकलूँ? आज मैं इसी प्रश्न के उत्तर पर यह वीडियो लेकर के आ रही हूँ। तो जिन्हें भी लगता है कि वो स्टक हो गए हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर देखें। बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर को ज़रूर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज मैं बात कर रही हूँ स्टकनेस की। आप एक रिलेशन में थे, रिलेशन अचानक से ख़राब हो गया, सामने वाला व्यक्ति चला गया, लेकिन आप वहीं पर अटक गए। आपने बहुत कोशिश करी मनाने की, समझाने की, वापस लाने की, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। हो सकता है कुछ दिनों के लिए वापस आए हों, फिर चले गए हों, लेकिन कुल मिलाकर के जो रिज़ल्ट निकला वो ये निकला कि आप अकेले रह गए। अब आप चाहते तो हैं कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलें, लेकिन आप भुला ही नहीं पा रहे हैं, आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, आपका दिमाग उन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहा है। तो क्या करें, कैसे खुद को बाहर निकालें? स्टेप बाय स्टेप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, ज़रूर उत्तर मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन आप अभी भी अवेलेबल हैं। अभी भी आप हर रोज़ उस व्यक्ति को ढूंढते हैं, चाहे आप ब्लॉक्ड हैं, अनब्लॉक्ड हैं, कैसे भी आप ढूंढ रहे हैं। आप रोज़ चेक करते हैं, रोज़ प्रोफाइल चेक करते हैं, आप देखते हैं। ब्लॉक है तो आप फेक प्रोफाइल से चेक कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपनी अवेलेबिलिटी बंद कीजिए, अवेलेबल होना बंद कर दीजिए। आप ढूंढना बंद कर दीजिए, ये चेजिंग बंद कर दीजिए। आपको मैंने देखो, आप यहाँ पर चेजिंग को मैंने अवेलेबल होना क्यों कहा? अवेलेबल होना मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको भी पता है कि अगर अभी भी एक छोटा सा जस्चर भी आ जाएगा तो आप भाग करके चले जाएंगे। तो आपने ये बंद करना है, चेज़ करना बंद करिए। मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। आप कह देंगे कि हाँ, कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन वास्तव में आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने खुद को कंट्रोल करना है कि नहीं, मैंने चेज़ नहीं करना है, मैंने हर जस्चर पर अवेलेबल नहीं होना है। आप ढूंढना बंद करिए। अगर आप कंट्रोल करना शुरू करेंगे खुद को, तो धीरे धीरे आप खुद को उसी तरह से चेंज कर लेंगे। आज आपने 4 बार चेज़ किया, कल आपने 2 ही बार चेज़ किया, परसों आपने 1 ही बार किया। ऐसे धीरे 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 आप खुद पर कंट्रोल बनाते जाएंगे, खुद के मन को कंट्रोल है। और मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगी वो आपने इसलिए नहीं करनी है कि सामने वाले को सबक सिखाना है, वो आपने इसलिए करनी है कि आप खुद में चेंज करना चाहते हैं, खुद पे चेंज लाना चाहते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जो दिन भर बैठ कर के आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, वो काम बंद कर दीजिए। देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखिए जब आपको मन करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप दिन भर फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं और बार बार घूम फिर करके ये ढूंढना चाह रहे हैं कि आज वो क्या कर रहे होंगे, आज वो कहाँ बिज़ी हैं। आप कॉमन फ्रेंड्स की भी, सबकी, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र है वहाँ प्रोफाइल चेक कर रहे हैं कि वहाँ क्या शो कर रहा है। नहीं, ये बंद करना है। आपके अंदर जो आपका हुनर है, आपने उस पर काम करना है। देखिए, हर इंसान को कोई ना कोई हुनर दे करके ईश्वर ज़रूर भेजता है, आपने उस पर काम करना है। अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत बढ़िया है, आप तो वैसे भी अपना दिन के आधे समय तो आप व्यस्त रहेंगे, तो वहाँ व्यस्त रहिए। नहीं करते हैं तो आप घर पे जो कुछ भी करते हैं उस पर कीजिए। जो बिज़नेस करते हैं वो बिज़नेस में बिज़ी हैं। और बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो हाउसवाइफ होती हैं, या फिर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने एजुकेशन, अपनी कॉमन एजुकेशन ले ली होती है, उसके बाद वो घर पे होते हैं। तो भाई, कंपटीशन की तैयारी कीजिए, क्यों खाली बैठे हैं? खुद को दूसरी तरफ फोकस्ड में लाइए, खुद को चेंज कीजिए। आप को पढ़ने में अगर लग रहा है कि आपका मन नहीं लग रहा, तो ये मोटिवेशन, ऐसे मोटिवेशंस देखिए जो आपको वहाँ को मोटिवेट करते हैं कि आपको पढ़ना है, आपने उस पर ध्यान देना है। इवन दिन भर मोटिवेशन भी क्यों देखने हैं? आपने देखा, आप मोटिवेट हुए, तो आप एजुकेशन की वीडियो देखिए। मतलब अपने आप को दूसरी चीज़ में, आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, कोई क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं तो कीजिए।
बिल्कुल मत वो करिए, कुछ नहीं है करने को, घर की साफ़ सफाई करना शुरू कर दीजिए, घर को सजाना शुरू कर दीजिए, डेकोरेशन चेंज कर दीजिए, हर चीज़ खिसकाइए, सब चीज़। उससे क्या होगा, उससे आपका दिमाग दूसरे कामों की तरफ को डाइवर्ट होगा। शुरुआत आपने यहाँ से करनी है, अपने आप को डाइवर्ट करना है, पूरी तरह से चेंज करना है, मन को शांत करना है। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, ध्यान लगाइए। कुछ नहीं है, फूल पौधों को सजाइए संवारिए, जो फूल पौधे आपके घर पे लगे हुए हैं। हर छोटी छोटे कदम आपके क्या माइंड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आपका माइंड उस तरफ चला जाएगा। अपने माइंड को आपने डाइवर्ट करना है, और ये आपने हर रोज़ करना है। रात को बहुत से होता है, ज़्यादातर लोग के साथ होता है कि रात को फिर ज़्यादा मिस करने लगते हैं। तो रात को आपने एक टाइम बनाना है कि इतने बजे मैंने फ़ोन को साइड कर देना है। अगर आपको ऑफ़ करने की आदत है, बिल्कुल ऑफ़ करके रख दीजिए, नहीं है साइलेंट करके रख दीजिए, साइड कर दीजिए कि नहीं, अब फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि देखिए, ये आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अब इसके पीछे एक तो आपकी आदत होती है, दूसरा फ़ोन राहु भी है, राहु अपनी तरफ ज़रूर खींचता है। तो उस दोनों एस्पेक्ट से आपने इस चीज़ को देखना है, और आपने एक टाइम के बाद उसे साइड कर देना। ये आदत में लेके आना है। जब आप आदत में लेके आते हैं तो आप खुद उस माया जाल से, उस चक्र से बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ पर मैं किसी जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी जर्नी है, इवन आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो भी आपने करना है। आपने खुद को उस सिचुएशन से बाहर लाना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को खुद पर फोकस होना होता है, खुद पर काम करना होता है। तो हर तरीके से आपने उस स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए ये चीज़ करनी होगी। तो जब आप ऐसा करने लगते हैं ना, जब आप दिखना बंद हो जाते हैं और सामने आना नज़र कम हो जाते हैं, आप चेज़ नहीं कर रहे होते, क्योंकि देखिए, आप फेक प्रोफाइल से भी अगर चेज़ कर रहे हैं ना, तो सामने वाले को पता है कि आप चेज़ कर रहे हैं, उसे पता है कि वो अभी भी मेरे लिए अवेलेबल है, और अभी भी मैं जैसे चाहूँ वैसे घुमा सकता हूँ या घुमा सकती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो अपनी ये चीज़ नहीं करनी है। इवन कई बार क्या होता है कि जब आप बहुत लंबे समय तक नज़र नहीं आते हैं, तो सामने वाला अपनी कोई स्टेटस या प्रोफाइल कुछ भी ऐसे लगा देते हैं जिससे आपको जलन हो, कि मतलब वो कहीं और बिज़ी हैं और खुश हैं। तो आपने यहाँ पर रिएक्ट नहीं करना है, खुद को वहाँ पर को बिल्कुल भी नहीं दिखाना है कि आप अभी भी याद कर रहे हैं। आप याद कर रहे हैं, लेकिन आप चीज़ नहीं कर रहे। तो ये चीज़ से आपको कंट्रोल करना होगा खुद पर, क्योंकि आपने यही चीज़ें तो की। आप पहले बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए, आप बिल्कुल मदरली नेचर के हो गए, और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद आपने मतलब हर चीज़ में केयर करनी शुरू कर दी, हर समय अवेलेबल। सामने वाले को छींक भी आई तो आप गर्म पानी और काढ़ा वगैरह लेकर के खड़े हैं। नहीं करना है, ये सब चीज़ें आपने छोड़नी होगी, क्योंकि आपको ये सब करने के बाद पता चल गया ना कि आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, आपकी वैल्यू हो गई थी ज़ीरो। अब उस ज़ीरो को आपने 1 के पीछे लगाना है, 1 के आगे नहीं। 1 के पीछे लगाइए, जितने ज़ीरो पीछे जाते जाएंगे उतनी वैल्यू आपके ऊपर चली जाएगी। तो आपने खुद को वैल्यू बनाना है, खुद पर काम करना है, खुद को इम्प्रूवमेंट में लाना है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आप खुश हैं, खुश रहिए। ये आप अपने मन में कहिए, आपको कि जाके कहने की ज़रूरत नहीं है। सामने टकरा जाते हैं, दिखाते हैं कि हाँ हम खुश हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल रहिए। अपने आप को इतना बैलेंस कीजिए कि आपके चेहरे के हाव भावों से भी नहीं लगना चाहिए। और ये स्टकनेस से आप कैसे जाएंगे, ये स्टकनेस से आप हर रोज़ प्रैक्टिस से जाएंगे। ये स्टकनेस से आप कैसे जाएंगे, जब आप अपने आप को किसी दूसरे काम में बिजी करेंगे। आपने ये भी नहीं करना है कि एक जगह अच्छा हम फंस गए हैं, अब हो गया, चलो ठीक है, इसने मुझे जलाने के लिए दिखाया तो मैं अपने आप को कहीं और दिखाऊं। नहीं, ये गलती बहुत बड़ी गलती होती है, ये आपने कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दिखावा सबको समझ में आ जाता है, और ये दिखावा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये सब नहीं करना है। आप खुद को इम्प्रूव कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए। जब आप खुद पर फोकस होकर के चीज़ें करने लगते हैं तो तब आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। आपने देखा मार्केट में सोना महंगा होता जा रहा है,
लेकिन उसके बाद भी उसकी ख़रीद इतनी ज़्यादा है, जितना महंगा है उतना उसे लोग ख़रीद रहे हैं। क्यों ख़रीद रहे हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू है ना। अगर वो कौड़ी के भाव मिलता तो कोई ख़रीदता? कौड़ियाँ कोई नहीं, कोई ख़रीद रहा है, कोई कीमत ही नहीं है। तो आपने खुद की कीमत बनानी है। कहाँ बनानी है? अपनी नज़रों में बनानी है। बहुत ज़्यादा बोलिए मत, एक्सप्लेन मत कीजिए। अगर कोई प्रश्न करता है, अगर अचानक से कोई आपके देख रहा है कि आप अच्छा आप में तो ग्रोथ हो रही है, तो चलिए इसको फिर से वापस खींचते हैं। फिर से आपके सामने आकर के आपसे दुनिया भर के प्रश्न करता है, हाँ आप कहीं और बिजी हो, कहीं और ये वो, दुनिया भर के इल्ज़ाम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल जवाब मत दीजिए, बस मुस्कुरा दीजिए। ओके, बहुत बिल्कुल काम, अपने आप को एकदम शांत बनाना। जब आप हर छोटी छोटी चीज़ में रिएक्ट करते हैं तो आपकी कीमत नहीं होती है। जब आप रिएक्ट करने लगेंगे तो आपको समझ में, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये तो खाली सिर्फ दिखावा है। तो हमने दिखावा नहीं करना है, अपने चेंज लाना है। और यही चेंज आपको आपकी स्टकनेस से बाहर निकालते हैं, क्योंकि फिर आप रुकते नहीं हैं, आप अपने कदमों को बढ़ाने लगते हैं, आगे को बढ़ाने लगते हैं, आप बढ़ते जाते हैं आगे। और आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना आप देखेंगे कि अब आप रुके हुए नहीं हैं, अब आप खुश हैं। आप किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। कोई पोस्ट, कोई चीज़ें डालना सोशल मीडिया में कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, बिल्कुल नहीं। ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इससे दुख को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो नहीं करना है। आपने करना है कि आप जो कर सकते हैं, जो आप पहले थे, आप तब बहुत कुछ कर सकते थे, तो आपने वही चीज़ वापस लानी है। बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल काम, और बिल्कुल अपनी लाइफ पर फोकस्ड। वो प्रैक्टिस आपको एक दिन में आप नहीं कर सकेंगे, हर रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी। हर रोज़, भले ही आप कर रहे हैं, आप बाहर काम कर रहे हैं, ऑफिस में आप बहुत काम कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उसके बाद घर आके रो रहे हैं, होते रहेगा। लेकिन फिर आपने खुद को उठाना है। कोई दूसरा आपको हाथ पकड़ करके नहीं उठा सकता है, दूसरा आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। चलना आपने खुद होगा, और आप करते जाएंगे, हर रोज़ करते जाएंगे, तो आप खुद देखेंगे एक दिन कि आप उस स्टकनेस से बाहर आ गए हैं। और अब जो आप हैं उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। करके देखिए, ज़रूर रास्ता मिलेगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।